फ्रेंड्स कैसे हैं आप सभी। आशा कर रहा हूँ कि आप सभी लोग ठीक होंगे। फ्रेंड्स आज का ये जो सेशन होने वाला है काफ़ी इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है, क्योंकि यार इस वीडियो में हम लोग परीक्षा मंथन के द्वारा जो प्राचीन भारत का इतिहास की बुक जो जारी की गई है उसी को हम लोग कवर करेंगे। फोर देखिए, आईएएस, यूपीपीसीएस, यूकेपीसीएस, ये सभी एग्जाम, सीडीएस, एसएससी, रेलवे और सभी एग्जाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ये प्राचीन भारत के इतिहास का सभी टॉपिक है, इसको हम लोग कवर करेंगे आज के इस वीडियो में। तो अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और इसका पीडीएफ ध्यान दीजिएगा हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा। और उसको आप लोग ज्वाइन नहीं किए हैं तो जल्दी से जाकर ज्वाइन कर ले। तो आइए वीडियो को यहीं पर स्टार्ट करते हैं। तो शुरू करते हैं। प्राचीन भारत का इतिहास, अतीत के अध्ययन हेतु काल विभाजन, ये फर्स्ट चैप्टर है। यहाँ से देखिए क्या दिया गया है। प्राग ऐतिहासिक काल पहला दिया गया है। प्राग ऐतिहासिक काल, जिस काल का मानव किसी प्रकार की लिपि अथवा लेखन कला से परिचित नहीं था उसे प्राग ऐतिहासिक काल कहते हैं। मानव उत्पत्ति से लेकर लगभग, यहाँ से देखिए, 3000 ईसा पूर्व के बीच का समय इसके अंतर्गत आता है। पाषाण काल एवं ताम्र पाषाण काल का अध्ययन इसी के अंतर्गत किया जाता है। नेक्स्ट है आधि ऐतिहासिक काल, जिस काल का मानव किसी न किसी प्रकार की लिपि से परिचित था, लेकिन वह लिपि पढ़ी नहीं जा सकी अभी तक। हड़प्पा सभ्यता एवं वैदिक सभ्यता का अध्ययन इसी के अंतर्गत किया जाता है। नेक्स्ट है ऐतिहासिक काल, जिस काल का मानव किसी न किसी प्रकार की लिपि से भी परिचित था और वह लिपि पढ़ी जा चुकी हो, अर्थात मानव के जिन क्रियाकलापों को हम लिखित विवरण प्राप्त करते हैं और वह विवरण पढ़ा जा चुका हो, हम इतिहास कहते हैं। 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर वर्तमान तक का अध्ययन इसी के अंतर्गत किया जाता है। नेक्स्ट देखिए, यहाँ से हम लोग प्राग ऐतिहासिक काल को कवर करेंगे। तो इसमें जो है पाषाण काल सबसे पहले दिया गया है। पाषाण काल, भारत में सर्वप्रथम 1863 ईस्वी में पाषाण कालीन सभ्यता की खोज हुई। यहाँ से देखिए अगला पॉइंट दिया गया है। रॉबर्ट ब्रूसफुट भूगर्भ वैज्ञानिक ने पहला पूरा पाषाण कालीन उपकरण मद्रास के पास पल्लवरम नामक स्थान से प्राप्त किया था। नेक्स्ट है पाषाण काल के अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से 3 कालों में विभाजित किया गया है। पूरा पाषाण काल 5 लाख ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व, मध्य पाषाण काल 10,000 ईसा पूर्व से 4,000 ईसा पूर्व, और नव पाषाण काल यानी 7,000 ईसा पूर्व से 1,000 ईसा पूर्व। नेक्स्ट है पूरा पाषाण काल को अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से पुनः 3 कालों में विभाजित किया गया है। यहाँ से देखिए, निम्न पूरा पाषाण काल, इस काल में मानव जीवन अस्थिर था और शिकार करके वह अपना भोजन संग्रह करता था। इस काल के उपकरण में हैंड एक्स, चापर, चिपिंग एवं पेबुल उपकरण मुख्य थे। नेक्स्ट है भारत की निम्न पूरा पाषाण कालीन संस्कृति को 2 वर्गों में विभाजित किया गया है। यहाँ से देखिए, चापर, चापिंग, पेबुल संस्कृति, यह संस्कृति पाकिस्तान के पंजाब में सोहन नदी घाटी में सर्वप्रथम प्रकाश में आई, अतः इसे सोहन संस्कृति या सोहन उद्योग के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है हैंड एक्स संस्कृति, इस संस्कृति का मुख्य उपकरण हैंड एक्स है। इसे एस्यूलन संस्कृति के नाम से भी जाना जाता है। इस संस्कृति के उपकरण सर्वप्रथम मद्रास के निकट अत्रिमपकम से प्राप्त हुए हैं, इसलिए इसे मद्रासी संस्कृति या मद्रासी उद्योग के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट देखिए, यहाँ से मध्य पाषाण काल देखेंगे। इस काल में पत्थर के फलक की सहायता से उपकरणों का निर्माण किया गया था। और दूसरा पॉइंट है, अतः इस काल को फलक संस्कृति के नाम से जाना जाता है। इस काल में स्क्रेपर यानी खुरचनी, बेधक, बेधनिया आदि उपकरण बनाए गए हैं। नेक्स्ट है गंगा घाटी, असम, सिक्किम एवं केरल को छोड़कर संपूर्ण भारत से इस संस्कृति के उपकरण प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट देखिए, यहाँ से उच्च पुरा पाषाण काल,
इसी काल में सर्वप्रथम होमोसेपियंस यानी ज्ञानी मानव का उदय हुआ। इस काल के प्रमुख उपकरण तक्षनी, चाकू, स्क्रैपर, बेधक एवं बेधनिया है। तक्षनी इस काल का विशिष्ट उपकरण है। नेक्स्ट देखिए, इलाहाबाद जिले में बेलन घाटी में स्थित लोहंद से हड्डी के बनी नारी की मूर्ति मिली है। नेक्स्ट है, इसी काल का मानव पहली बार रहने के लिए गुफाओं का प्रयोग करना प्रारंभ किया था। नेक्स्ट है, भीमबेटका मध्य प्रदेश की पहाड़ियों से इस काल की गुफाएं प्राप्त हुई है, जिनका प्रयोग रहने के लिए किया जाता था। नेक्स्ट है, इसी काल का मानव सर्वप्रथम चित्रकारी करना प्रारंभ किया। भीमबेटका की गुफाओं से इस काल के बने चित्र प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट दिया गया है मध्य पाषाण काल। यह काल पूरा पाषाण काल और नव पाषाण काल के मध्य एक संक्रमण काल था। वस्तुतः यह काल नव पाषाण काल का अग्रगामी था। इस समय जलवायु गर्म हो गई। अब बर्फ की जगह घास से भरे मैदान उगने प्रारंभ हो गए। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट पॉइंट यहाँ से दिया गया है, इस काल का मानव अब पशुपालन करना भी प्रारंभ कर दिया। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश में आदमगढ़ और राजस्थान के बागौर पशुपालन का प्राचीनतम साक्ष्य प्रस्तुत करते हैं, जिसका समय 5000 ईसा पूर्व था। नेक्स्ट है, यहाँ से देखिए, मध्य पाषाण कालीन सबसे प्राचीन अज्ञात स्थल सराय नहर राय और महदहा प्रतापगढ़ है। नेक्स्ट देखिए, इस समय के पत्थर उपकरणों में तीर का जो नोक बनाया गया वह इस युग का विशिष्ट उपकरण है, जिन्हें सूक्ष्म पाषाण उपकरण या माइक्रोलिथ कहा जाता है। नेक्स्ट है, इस काल के अन्य उपकरणों में एक धार फलक, बेधक या बेधनी, चाकू, तक्षणी एवं अर्धचंद्राकार प्रमुख है। नेक्स्ट है, इस काल में सर्वप्रथम मानव कंकाल प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट दिया गया है नव पाषाण काल। कालक्रम के अनुसार यह युग काफ़ी छोटा है और फिर भी सारे क्रांतिकारी परिवर्तन इस युग में हुए हैं। देखिए, विश्व स्तर पर इस संस्कृति का प्रारंभ 9000 ईसा पूर्व में पश्चिम एशिया में हुआ। पश्चिम एशिया के मानव को जो गेहूँ, दलहन, तिलहन आदि के रूप में महत्वपूर्ण खाद्यान्न प्रदान किया। नेक्स्ट देखिए, यहाँ की प्राचीनतम नवपाषाण युगीन बस्ती मेहरगढ़ पाकिस्तान है। कृषि का सबसे पहला और स्पष्ट प्रमाण यहीं से मिला है तथा इस जगह के मानव ने 7000 ईसा पूर्व में कृषि उत्पादन प्रारंभ कर दिया था। नेक्स्ट है, इसी तरह भारत के कोल्डिहवा नामक स्थान से चावल उगाने का प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त होता है। इसका समय भी 5000 ईसा पूर्व के लगभग में आता है। नेक्स्ट है, नवपाषाण काल में स्थिरवसी लोग खेती से परिचित हो गए तथा पालतू पशु भी रखने लगे थे। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट दिया गया है, यहाँ से देखिए, इसलिए खाने पीने के बर्तनों की उन्हें ज़रूरत हुई, अतः कुंभकारी सबसे पहले इसी काल में दिखाई दी। नेक्स्ट दिया गया है, कश्मीर में जिस नवपाषाण काल का विकास हुआ उसे कश्मीरी नवपाषाण संस्कृति के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट देखिए, बुर्जहोम संस्कृति के लोग गड्ढे वाले मकानों में रहते थे। नेक्स्ट है, बुर्जहोम से मानव के साथ कुत्ते को दफनाने का प्रमाण मिलता है। नेक्स्ट देखिए, यहाँ कुछ महत्वपूर्ण तथ्य दिए गए हैं, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, उसको अब हम लोग कवर कर लेते हैं। रॉबर्ट ब्रूसफुट, जिन्होंने पाषाणकालीन सभ्यता की खोज की, एक क्या थे, तो ये भूगर्भ वैज्ञानिक थे। नेक्स्ट देखिए, मध्य प्रदेश में नर्मदा घाटी में स्थित हथनौरा से मानव खोपड़ी के जीवाश्म प्राप्त हुआ है, जो भारत में सबसे प्राचीन है। नेक्स्ट देखिए, लोहंदा या बेलन घाटी से हड्डी की बनी नारी की मूर्ति प्राप्त हुई है, जो उच्च पुरापाषाण काल से संबंधित है। नेक्स्ट देखिए, पशुपालन का प्राचीनतम प्रमाण आदमगढ़ एवं बागौर से प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट देखिए, विश्व के प्राचीनतम मृदभांड बेलन घाटी में स्थित चोपानी मांडो से प्राप्त हुए हैं।
नेक्स्ट देखिए, बुर्ज होम संस्कृति के लोग जमीन के अंदर गड्ढे बनाकर निवास करते थे। यहीं से मानव के साथ कुत्ते को दफनाए जाने का प्रमाण मिलता है। आगे देखिए, ताम्र पाषाण काल, जिस काल का मानव पत्थर के उपकरणों के साथ तांबे के उपकरणों का प्रयोग करना प्रारंभ किया, उसी काल को ताम्र पाषाण काल कहते हैं। नेक्स्ट देखिए, यहाँ से दिया गया है पूर्व सैंधव ताम्र पाषाणिक संस्कृतियाँ। क्वेटो संस्कृति 1 नंबर दिया गया है, तो ये बलूचिस्तान में है और पांडुरंग के मृत भांडों का प्रयोग किया गया है। 2 नंबर दिया गया है कुल्ली संस्कृति, जो कि बलूचिस्तान में है। पांडुरंग के लेप पर काले रंग के से चित्रण वाले मृदभांड यहाँ से मिले हैं। यहाँ से देखिए, नाल आर्मी संस्कृति बलूचिस्तान एवं सिंध में अवस्थित है। पांडुरंग के लेप पर बहुरंगी अलंकरण वाले मृदभांड हैं। नेक्स्ट देखिए, झोब संस्कृति, ये जो है बलूचिस्तान में लाल रंग के लेप पर काले रंग के चित्रण वाले मृदभांड मिले हैं। कोट दीजी संस्कृति सिंध में है। यहाँ से लाल रंग के लेप पर दूधिया रंग की पट्टी, जिस पर बहुरंगी अलंकरण वाले मृदभांड हैं। पूर्व हड़प्पा संस्कृति पंजाब में लाल या बैंगनी रंग के, पाकिस्तान में लेप पर काले रंग की धारियाँ वाला मृदभांड है। प्रमुख तथ्य दिए गए हैं। सर्वाधिक पूर्व सैंधव ताम्र पाषाणिक संस्कृतियाँ बलूचिस्तान से प्राप्त हुई है। आहाड़ का प्राचीनतम नाम ताम्रवती मिलता है। नेक्स्ट देखिए, ताम्र पाषाण काल, ताम्र पाषाण काल को कैल्कोलिथिक युग भी कहा जाता है। नेक्स्ट देखिए, गैरिक मृदभांड पात्र का नामकरण हस्तिनापुर से प्राप्त मृदभांडों के आधार पर किया गया है। आगे देखिए, आगे हम लोग हड़प्पा सभ्यता यानी हड़प्पा सिविलाइजेशन से संबंधित प्रश्नों को, वन लाइनर प्रश्नों को कवर करेंगे। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट बुक है, ये परीक्षा मंथन का बुक है और बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है ये बुक। नेक्स्ट देखिए, यहाँ से दिया गया हड़प्पा सभ्यता से संबंधित। हड़प्पा सभ्यता एक सुविकसित कांस्ययुगीन नगरीय सभ्यता थी। तांबे से अधिक मजबूत कांसे के औजार का उपयोग, लेखन कला का ज्ञान, नगर शहरों में रहने को सभ्यता का प्रतीक माना जाता है। नेक्स्ट देखिए, नामकरण, भारतीय उपमहाद्वीप में विकसित इस प्राचीन महान सभ्यता को सिंधु घाटी की सभ्यता, सैंधव सभ्यता, सिंधु सभ्यता एवं हड़प्पा सभ्यता के नाम से जाना जाता है। इस सभ्यता का प्रथम खोजा गया स्थल हड़प्पा है, जो रावी नदी के तट पर स्थित है। नेक्स्ट देखिए, इसके बाद प्रारंभिक वर्षों में जिन स्थलों की खोज एवं उत्खनन कार्य किया गया, जैसे मोहनजोदड़ो, चन्हूदड़ो, आमरी, कोट दीजी, अलीमुराद आदि, सभी सिंधु नदी के तट पर स्थित हैं। अतः पुराविदों ने प्रारंभ में इस प्राचीन सभ्यता का नाम जो है सिंधु घाटी की सभ्यता नाम दिया। नेक्स्ट देखिए, कालांतर में इस सभ्यता के प्रमाण सिंधु घाटी से बाहर अन्य क्षेत्रों में पाए गए हैं, जैसे सरस्वती घाटी, यमुना घाटी, गोदावरी घाटी आदि से। नेक्स्ट देखिए, अतः यह नाम अनुपयुक्त हो गया क्योंकि यह भौगोलिक क्षेत्र को इंगित करता है। तब पुराविदों ने इस सभ्यता के प्रथम खोजे गए स्थल के नाम पर इस सभ्यता का नाम हड़प्पा सभ्यता रख दिया। यहाँ से देखिए नोट, सिंधु सभ्यता की प्रमुख स्थलों की भौगोलिक स्थिति यहाँ से दिया गया है का चार्ट देखें। यहाँ पर चार्ट दिया गया है सभी का। सिंधु सभ्यता के महत्वपूर्ण स्थल, भौगोलिक स्थिति एवं वहाँ से प्राप्त वस्तुएं। तो स्थल का नाम जो है 1 नंबर में हड़प्पा दिया गया है। देश या प्रांत या जिला, तो ये पाकिस्तान में है, पश्चिम पंजाब में और साहिवाल जिले में है। यहाँ से देखिए, नदी जो है हड़प्पा जो है वो रावी नदी के तट पर, खोज जो है इसकी 1921 ईस्वी में हुई थी, दयाराम साहनी एवं माधव स्वरूप वत्स के द्वारा। मिली वस्तुएं क्या क्या मिली है, तो श्रमिक आवास 1 नंबर, श्रमिक आवास यहाँ से मिला है हड़प्पा से। वृत्ताकार चबूतरे 3 नंबर, 16 भट्टियाँ, खंडों में अन्नागार, सोने का बना हार, प्रसाधन बॉक्स, पाउडर, काजल की डिबिया, गधे का प्रमाण,
10 नंबर तांबे से बना पैमाना, हृदयाकार मन का आदि। और यहाँ से एक और चीज़ RH-37 कब्रिस्तान भी यहीं से हड़प्पा से ही मिला है। नेक्स्ट देखिए, उसका नाम हड़प्पा सभ्यता रखा क्योंकि यह इतिहास की परंपरा का पालन करता है। यह नाम इस सभ्यता का उपयुक्त नाम है क्योंकि यह किसी भौगोलिक क्षेत्र को इंगित नहीं करता है। नेक्स्ट देखिए, सीमा निर्धारण एवं क्षेत्र विस्तार। सीमा निर्धारण एवं क्षेत्र विस्तार। हड़प्पा सभ्यता का विस्तार भारतीय उपमहाद्वीपों में भारत, पाकिस्तान एवं अफगानिस्तान 3 देशों में हुआ है। नेक्स्ट देखिए, इस सभ्यता के सर्वाधिक पुरास्थल भारत से प्राप्त हुए हैं। इस सभ्यता का विस्तार पश्चिम में सुतका गैंडोर, पाकिस्तान के बलूचिस्तान से लेकर पूर्व में अलमगीरपुर, उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले तक लगभग 1600 किलोमीटर है। नेक्स्ट देखिए, उत्तर में मांडा, जम्मू कश्मीर से लेकर दक्षिण में दाइमाबाद, महाराष्ट्र तक लगभग 1400 किलोमीटर लंबे क्षेत्र में हुआ है। नेक्स्ट देखिए, यहाँ से दिया गया, इस सभ्यता का क्षेत्रफल लगभग 16 लाख वर्ग किलोमीटर है। इस सभ्यता का विस्तार भारत में पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर में हुआ। पाकिस्तान में पश्चिम पंजाब, यहाँ से देखिए सिंध एवं बलूचिस्तान प्रांत में तथा अफगानिस्तान में हुआ। हालांकि भारत का क्षेत्रफल जो है, इसका क्षेत्रफल, सिंधु सभ्यता का क्षेत्रफल 16 लाख वर्ग किलोमीटर है। भारत का क्षेत्रफल 32 लाख वर्ग किलोमीटर है, इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, यहाँ से नेक्स्ट दिया गया है, सर्वाधिक पूरा स्थल सरस्वती नदी घाटी में पाए गए हैं। किसी एक प्रांत में सर्वाधिक पूरा स्थल गुजरात से प्राप्त हुए हैं। इस सभ्यता के पास 1300 किलोमीटर लंबा समुद्र तट है। नेक्स्ट देखिए, अब हम लोग जो है वो मोहनजोदड़ो, यानी पहले हड़प्पा को देखे थे। अब मोहनजोदड़ो शाब्दिक अर्थ जो होता है मृतकों का टीला होता है। ये कहाँ स्थित है? तो पाकिस्तान के सिंध में स्थित है। यह लारकाना जिले में स्थित है। ये किस नदी के किनारे है? तो ये सिंधु नदी के किनारे। इसकी खोज 1922 ईस्वी में रखाल दास बनर्जी उत्खनन कार्य जो है मार्शल द्वारा किया गया था। यहाँ से किन किन वस्तुओं का प्रमाण मिला है? तो ये विशाल स्नानागार, विशाल अन्नागार, सभा भवन, पुरोहित आवास, मृतकों की गली, गोमेद के मनके से बना हार, चांदी की अंगूठी, चांदी की डिब्बी में लाल कपड़े के साक्ष्य, कांसे की बनी नर्तक की मूर्ति, पत्थर निर्मित योग की मूर्ति, सीप का बना पैमाना, एक मुद्रा में 3 सिर वाले देवता का चित्र आदि शिव मिला है। नेक्स्ट देखिए, यहाँ से देखिएंगे आगे चन्हू दड़ो जो है वो पाकिस्तान के सिंध में स्थित है और नवाब शाह जिले में स्थित है। ये जो है चन्हू दड़ो सिंधु नदी के तट पर। इसकी खोज 1934 ईस्वी में NG मजूमदार के द्वारा की गई थी। यहाँ से देखिए, यहाँ से क्या क्या मिले हैं? तो ये गुड़िया मनका बनाने का कारखाना मिला है। 2 नंबर लिपस्टिक मिला है, वक्राकार ईंटें मिली है। और 4 नंबर एक ईंट पर कुत्ते एवं बिल्ली के पैर के निशान मिले हैं। नेक्स्ट देखिए, रोपड़ जो है वो भारत के पंजाब में स्थित है। इसका आधुनिक नाम रोपड़ का रूपनगर है। सतलज नदी के किनारे स्थित है। इसका खोज 1950 ईस्वी में, उत्खनन 1953 में हुआ था यज्ञदत्त शर्मा के द्वारा, और खोज जो है BB लाल के द्वारा की गई थी। यहाँ से मिले हैं मानव के साथ कुत्ते को दफनाने जाने के प्रमाण मिले हैं। नेक्स्ट देखिए, बनावली से भारत के ये हरियाणा में स्थित है और हिसार जिले में स्थित है। ये जो है वो सरस्वती नदी के तट पर स्थित है और इसकी खोज जो है 1973 ईस्वी में RS बिष्ट के द्वारा की गई थी। यहाँ से क्या क्या मिले हैं? तो एक मकान में वाश बेसिन का प्रमाण मिला है। खिलौनों के रूप में मिट्टी का बना हल मिला है। उत्तम किस्म का जौ मिला है। नेक्स्ट देखिए, राखी गढ़ी जो है वो भारत के हरियाणा में के जिंद जिले में स्थित है। ये जो है वो 1969 में खोजा गया था और ये सूरजभान एवं भगवान दास के द्वारा खोजा गया था। यहाँ से क्या मिले हैं? तो भारत का सर्वाधिक बड़ा पूरा स्थल जो है वो राखी गढ़ी ही है। ध्यान दीजिएगा, डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है। नेक्स्ट देखिए, कालीबंगा भारत के राजस्थान राज्य के गंगानगर जिले में स्थित है। घग्गर नदी के किनारे है। 1953 में खोज हुआ था। उसका उत्खनन 1961 में हुआ था BB लाल एवं BK थापड़ के द्वारा, और खोज जो है
अमलानंद घोष के द्वारा किया गया था। यहाँ से देखिए क्या क्या मिले हैं, तो ये हल से जुते हुए खेत के निशान मिले हैं, एक ही खेत से 2 फसल उगाने के साक्ष्य मिले हैं, अलंकृत ईंटों के प्रमाण मिले हैं, मिट्टी का बना पैमाना मिला है और अग्नि वेदिकाएं मिली है। नेक्स्ट देख लेते हैं आगे यहाँ से लोथल के बारे में देख लेते हैं। तो लोथल भारत के गुजरात के अहमदाबाद जिले में स्थित है। लोथल जो है भोगवा नदी के किनारे स्थित है। इसकी खोज 1954 ईस्वी में हुई थी SR राव के द्वारा। यहाँ से क्या क्या मिले हैं, तो ये अन्नागार, गुड़िया मनका बनाने का कारखाना, रंगाई कुंड, गोदीवाड़ा, डाक यार्ड जिसको बोलते हैं, हाथी दांत के निर्मित पैमाना, अग्नि वेदिकाएं, 7 नंबर पत्थर निर्मित वृत्ताकार चक्की के 2 पार्ट और गुरिल्ला की मृण मूर्ति। और यहाँ से देखिए यहाँ से ये सब मिले हैं। नेक्स्ट देखिए धौलावीरा। धौलावीरा से देखिए क्या, ये भारत के गुजरात राज्य के कच्छ जिले में स्थित है। ये मानहर एवं मानसर नदी के किनारे स्थित है। इसकी खोज 1967 ईस्वी में JP जोशी के द्वारा की गई थी और उत्खनन 1990 ईस्वी में RS बिष्ट के द्वारा किया गया था। यहाँ से देखिए क्या क्या मिले हैं, तो जलाशयों के प्रमाण, सोने की अंगूठी, सूचना पट का प्रमाण और स्टेडियम मिला है।